हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ख्याल रखा है। बजट की शुरुआत में सीएम अशोक गहलोत ने शायरी के साथ इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना हुई। सीएम ने कहा कि हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिमिनल करने की घोषणा की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। अंग्रेजी के 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत सभी गंभीर बीमारियां इसमें जोड़ दी गई हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों का जिला कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल 18 बचे हुए जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी और इसमें 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जबकि 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 1000 नए पीएससी खोले जाएंगे। राजधानी जयपुर के एससीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा आयोजित होगी। पुराने अभ्यर्थियों से फीस नहीं ली जाएगी और पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं भी मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन होगा। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी, जिनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएंगी। जयपुर में बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अंबावाड़ी से लेकर के सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएंगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत की जाएगी और इसमें 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले होने वाली पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से बहाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर के 5000 करोड़ किया गया है। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में दूध अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर के 5 रुपए करने का ऐलान किया है। 2000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां खोली जाएंगी। सभी विधायकों को आईफोन 13 दिए गए। विधायकों को बैग में बजट की कॉपी के साथ आईफोन दिए गए। आईफोन सभी 200 विधायकों को मिले हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से ये किट वितरित किए गए।
बजट पर वसुंधरा राजे ने निशाना साधते हुए कहा कि नीति का नहीं राजनीति का बजट है। ये घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। पूर्व की घोषणाओं जैसा हर्ष इनका होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर गुलाबचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है। सरकार के पास घोषणाएं पूरी करने के पैसे नहीं हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बजट बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी तबकों को राहत देते हुए बेहतरीन बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि बजट यथार्थ से दूर छलावे वाला खर्चीला चुनावी बजट है। वहीं कांग्रेस नेता विपिन बेसिल ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। कृषि बजट अलग से पेश होने के बाद भी किसान नेताओं ने मायूसी जताई है। किसान संगठनों की ओर से कहा गया कि किसानों ने सरकार से पूरी तरह से ऋण मुक्ति की मांग की थी। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना आम बजट में जोधपुर शहर को विकास की बहुमूल्य सौगात देने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू के सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट खोलने की घोषणा की है। इसके बाद आंदोलनरत वकीलों में खुशी की लहर देखने को मिली। सभी वकीलों ने आतिशबाजी की है। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों ने कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी के साथ बैठकर राज्य बजट सुना। पहला कृषि बजट की सभी ने प्रशंसा की। बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलने की घोषणा के साथ ही झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में कर्मचारी नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उधर जोधपुर में भी पुरानी पेंशन लागू किए जाने की घोषणा के बाद खुशी देखने को मिली। बिजली कर्मचारियों ने कार्यालय के आगे पटाखे फोड़ करके मुख्यमंत्री के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। बजट पेश होने के बाद दौसा में लोगों ने बजट पर अपनी राय रखी और इस बजट को प्रदेश की जनता के लिए काफी अच्छा बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसके बाद पोखरण विधानसभा क्षेत्र में सौगात देने पर लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का आभार प्रकट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट के दौरान कोटपुतली को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कोटपुतली के नगरपालिका को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।